मां सती के चरणों में शीश झुका के नमन करता हूँ। उपस्थित बुजुर्गगण, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, मां सती मेला महोत्सव के आयोजक कमेटी के अध्यक्ष जी, सभी सदस्यगण व सम्मानित ग्रामवासी, सभी के चरणों में शीश झुका के नमन करता हूँ। परंपरागत हर वर्ष की भांति इस बार विधायक जी आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि विधायक जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है श्रीधाम गोवर्धन में। क्योंकि वो परीक्षित है भागवत कथा के, तो निवेदन तो बहुत किया था उनने व्यास जी से, और बोला था कि मेरा आत्मीय लगाव है गुड़ा से और अलीपुर से, मेरी जाने की इच्छा है, अगर आप आज्ञा दें। तो शास्त्री जी ने मना किया कि आप 7 दिन यही रहेंगे, कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आप सबको पता है कि यज्ञपति और परीक्षित जी 7 दिन लगातार भागवत स्थल पर ही रहते। तो ये मजबूरी रही, और उनकी तरफ से मैं आप सभी को आमंत्रण करता हूँ कि आप सभी समय निकालें, श्रीधाम गोवर्धन पहुंचे। विधायक जी ने कहा है कि मेरी तरफ से सभी लोगों से कह देना कि सब लोग समय निकालकर पहुंचे। 2 तारीख को भंडारा है, 1 तारीख को भागवत का समर्पण होगा। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग वहां पहुंचे, जरूर पहुंचे। आयोजक कमेटी बधाई की पात्र है, और बधाई की पात्र हो भी क्यों ना। आज के समय में आप देख रहे हो, दौर ऐसा है कि ये जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी इन सब चीजों में रुचि नहीं ले रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस दौर में मैं देख रहा हूँ लगातार इस मेले का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है साल दर साल। तो बधाई के पात्र हैं आप लोग की जो संस्कृतिक हमारी जो है भारत की धरोहर, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत जरूरी भी होते हैं, मुझे लगता है समाज के लिए जरूरी इस लिहाज से होते हैं, क्योंकि इस मेले में या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, आप देखते हैं अलग अलग जाति धर्म के लोग आप सब बैठ के यहाँ मेला देख रहे हैं या अन्य अन्य कार्यक्रम देख रहे हैं। आप लोग कोई भेदभाव तो नहीं कर रहे कि ये महिला है, ये पुरुष है, ये फलानी जात का है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सद्भावना का भाव पैदा करते हैं, एकता का भाव पैदा करते हैं। हम किसी को हीन भावना से नहीं देखते कि ये फलानी जात का है, ये फलानी जात का है। तो इन मेलों के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे बुजुर्गों ने ये परंपराएं चलाई, तो कुछ ना कुछ इनकी वजह होगी पीछे। हम इस सब का लाभ लें, और पुनः मैं आयोजक कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें आप सब लोग, और उन्हें धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मां सती मेला महोत्सव का कार्यक्रम होता है, ये पिछले कई दशकों से यहाँ चला आ रहा है जी। इस क्षेत्र में मां सती की बड़ी महानता है, बहुत लोग महत्व है इसका, और बड़ी महत्व है इसका। मेला हर साल लगता है, और साल दर साल ये मेला बढ़ता ही जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तादाद में भीड़ है यहाँ। अभी तो शुरुआत है, ये 12-1 बजे तक कार्यक्रम होगा। आप रुकें और देखें, आप भी आनंद उठाएं इस कार्यक्रम का। विधायक जी के न आने का कारण क्या है? विधायक जी का प्रोटोकॉल था, इधर नहीं आए? नहीं, प्रोटोकॉल की कोई बात नहीं है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, हमारे घर का कार्यक्रम है। गुड़ा हमारे घर का गाँव है, कोई राजनीतिक प्रोटोकॉल नहीं लगते यहाँ। तो ये लोग फ़ोन कर देते हैं, 1 घंटे में आ जाते हैं विधायक जी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोटोकॉल की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ ये है कि कारण ये रहा कि विधायक जी अभी श्रीधाम गोवर्धन में अभी कथा का आयोजन किया है उन्होंने, तो वो परीक्षित हैं, परीक्षित होने के नाते 7 दिन वहीं रहना पड़ेगा, तो इस वजह से ये कारण रहा, नहीं आ पाएगा। न्यूज़ चैनल एनपी न्यूज़ के माध्यम से कोई देश के लिए, समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे जनाब? इस मेले के अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा आगे आने वाली पीढ़ी से कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है इसको संजो के रखें, और बुज़ुर्गों ने ये परंपराएं चलाई हैं तो कुछ ना कुछ इसके वजह होगी।
इसको आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सर। मैम जी, ये मेला लग रहा है, इस मेला के बारे में बताइए, इसका उद्देश्य क्या है? मेले का उद्देश्य ये है कि हम अपनी जो ग्रामवासी हैं हम एक साथ मिलकर भाईचारे का संदेश देते हैं कि हम एक हैं, और ये हमारे पूर्वजों का आयोजन रहा है, हम उस पर चल रहे हैं। ऐसे कहते हैं लोग कि ये किंवदंती है, नौटंकी करना। ये किंवदंती नहीं है, ये हमारे पूर्वज, शायद हमारा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ये नौटंकी का आयोजन होता था 2 या 3 दिन, तब हमारे दरवाजे पे हुआ करता था। आज वहाँ जगह का अभाव होने के कारण हमने ये अम्बेडकर पार्क को चुना है, जहाँ इसका आयोजन करा रहे हैं। और नौमी वाले दिन ये होली हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, तो हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। मात्र हमने इसमें कुछ नहीं बदला है, न कुछ उसको हम बदलना भी नहीं चाहते। हम बच्चों से ये कहते हैं कि ये कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है, आप सबका प्रोग्राम है, अड़ोसी पड़ोसी क्षेत्रवासी हैं उनका प्रोग्राम है, इसको आगे बढ़ाइए। हमारे बच्चे मोबाइल से जितने जुड़े हुए हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम से पिछड़ते जा रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम एक कृषक के बच्चे हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम एक ज़मीनी कार्यक्रम है, इस ज़मीनी कार्यक्रम से जितना आप जुड़े रहोगे और अपने पूर्वज की धरोहर को संभाले रखोगे, तो इसमें गुढ़ा के ग्रामवासियों का बहुत ही नाम आगे होगा। और मैं ये चाहती हूँ अपने ग्रामवासियों से, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो गांव में अपनी दुकानें खोले हुए हैं, इस मेले को बढ़ाने के लिए जो सहयोग चाहिए उससे हम करने को तैयार हैं। यहाँ अपनी 2-3 दिन उस दुकान को यहाँ लगाइए, जिससे मेला हमारा बहुत ऊंचे स्तर तक जाएगा, और उसमें गुढ़ा का नाम होगा, हमारा नाम नहीं होगा, आप सबका नाम होगा। सती की मठिया है, सती के बारे में जो कहा जाता है, जैसे आपने बताया अभी कि सती की मठिया है, तो ये जो सती हुई थी वो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा, जिससे कि नारी शक्ति के अंदर सतीत्व के बारे में जानकारी हो, मैं ये चाहता था। अच्छा, ये हमारी पारिवारिक दादी हैं एलन कुमार, ठीक है। इनकी शादी हो गई थी लेकिन इनकी विदाई नहीं हुई थी, जैसे मैं आपके चैनल के द्वारा पहले भी पूर्व में बता चुकी हूँ। जब इनकी शादी हो गई थी, जब विदाई नहीं हुई थी, तो ये रक्षाबंधन पे अपने घर थी, लेकिन इनका पैर का बिछुआ झूला झूलते समय पैर से निकल गया, तो ये सीधी अपने माँ के पास जाती है कि माँ मैं विधवा हो गई। लेकिन अगर सतीत्व नहीं था तो उनको कैसे ऐसा आभास हुआ कि मैं विधवा हो गई? तो इसको हम यही कहेंगे कि नारी शक्ति, आज हम सब जो खड़े हुए हैं वो एक नारी शक्ति की वजह से ही है। हमारी माँ है, बहन है, ये सब नारी शक्तियाँ हैं। अगर नारी नहीं होगी तो हमारा जन्म नहीं होगा। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि पहले किसी के बारे में बोलने से पहले अपनी माँ और बहन को जहन में याद रखें, तब किसी के बारे में कुछ कहें। इसलिए नारी शक्ति का सशक्तिकरण पे बहुत जोर भी है, तो इसलिए नारी शक्ति बहुत ही अमूल्य धरोहर है। थैंक यू मैम। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें बताइए सर। देखिए, ये प्रोग्राम जो हो रहा है जी, ये यहाँ की पुरानी परंपरा है जी, और ये मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो सती माँ थी यहाँ जी, तो हम कई मंदिरों में मूर्तियाँ लगा लेते हैं जी, पर ये तो बिल्कुल सत्य घटना है जी, जो यहाँ के लोग सारे लोग जानते हैं जी। तो ऐसी देवी के आयोजन में जो सत्य है, सत्य के आसपास हम जो शक्ति है हम रह रहे हैं, तो हम इसको और बढ़ावा दें। ये तो बिल्कुल सत्य घटना है कि यहाँ सती स्वयं में आग प्रज्वलित हुई। इन लोगों ने देखा, जो बुजुर्ग हैं बताते आ रहे हैं, सबने देखा था। तो ये बड़ी शक्ति है। यहाँ जो लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं, मैं देख रहा हूँ नेजा चढ़ रहे हैं यहाँ लगातार 10-20 ट्रैक्टरों से रोज नेजा चढ़ रहे हैं। लोगों की जो कामनाएं सारी सती मैया की कृपा से पूरी होती है। हमें भी सती मैया बड़ा अटूट विश्वास है। यही हम सबसे कहते हैं, सत्य है, सत्य के साथ रहिए। जिम्मेदारी है, ये किसी व्यक्ति विशेष का मेला नहीं है, हमारे आपका सबका मेला है। 3 दिन में लंबाई का पूरा फायदा है संजय भाई के साथ।